हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल रेगुलर पढ़ाई पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा पहली के पाठ 1 से पहले का कार्य कराऊंगी। कहाँ क्या है। सबसे पहले आपको आमुख और बड़ों से 2 बातें दी जाएगी जो कि हमारा इससे भी पहले था। उसके बाद हमें एक झूला 10वें पेज नंबर पे मिलेगा। दूसरा पार्ट आम की कहानी 18वें पेज नंबर पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें तीसरा पार्ट जैसे है आम की कटोरी, तो यहाँ पे पाठ का नंबर और पाठ का नाम और यहाँ पे पाठ कौन से पन्ने पे है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी पाठ के बारे में यही सब बातें की गई है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ कार्य दिया गया है जो कि मैं आज आपको कराने वाली हूँ, जिसमें है नाम ही नाम और अंगूठे की छाप। तो यहाँ पे हमें बोला गया है मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है मेरा नाम डैश है। डैश प्लेस पे आपको अपना नाम लिखना है। मेरे शिक्षक / शिक्षिका का नाम डैश है। तो यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका का नाम मतलब कि आपके टीचर और सर का नेम क्या है। और यहाँ पे आपको ये स्लैश दिया जाता है। बेसिकली ये और के लिए बोला जाता है कि यह और यह। तो यहाँ पे मेरी शिक्षिका का नाम नीति है, तो मैंने नीति लिख रखा है। उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं। जैसे यहाँ पे आपको चित्र बनाने हैं जो कि आपके कक्षा में हैं। यहाँ पे एक बस्ता आपके कक्षा में होगा। बस्ता मतलब बैग, जिसमें आप अपने बुक्स कैरी करते हैं। यहाँ पे आपको एक कूड़ेदान भी मिलेगा अपने स्कूल में। एक कुर्सी मिलेगी, एक नहीं कई कुर्सी भी आपको मिलेगी। आपको किताब मिलेंगे। अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। पर पहले मुझे एक और बात याद आई है कि ब्लैक बोर्ड भी हमारे क्लास में होता है। तो हम ब्लैक बोर्ड का चित्र यहाँ पे बना देंगे। सबसे पहले हमें इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बनाना है। उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जो हमने छोटा वाला रेक्टेंगल और बड़ा रेक्टेंगल बनाया था, इसके गैप पे डिज़ाइन डाल। आप चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं कैसे भी, और यहाँ पे अंदर में कुछ लिख भी सकते हैं। और चाहो तो आप इसको रंग भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें बोला गया है जैसे पिछले पन्ने पर जाने के लिए, तो हम पिछले पन्ने पर जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ब्लैक बोर्ड बनाया था वो यहाँ पर है, और हमने कुर्सी भी बनाई थी तो ये यहाँ पर है। हमें ये बस्ता पहले से ही चित्र बनाया हुआ मिला था बस्ते का, तो ये भी यहाँ पर है। हमने पुस्तिका का भी चित्र बनाया था, और एक कूड़ेदान का भी। तो यहाँ पे उसके बाद बोला गया है मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, ज़रा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है। तो इसने जैसे बोला कि मैं सुहानी, मतलब ये सुहानी इसका नाम है, तो यहाँ पे इसका उत्तर सुहानी होगा। नेक्स्ट में हमें बोला गया है यहाँ 2 टोलियाँ हैं। एक ऐसी टोली जिसके नामों में म आता है, दूसरी ऐसी टोली जिसके नामों में न आता है। तो यहाँ पे हमें 2 टोलियाँ बताई गई है। टोली होता है ग्रुप, तो यहाँ पे 2 म और न नाम की टोली है। बच्चों को सही टोलियों तक पहुँचाओ जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यह सब म की टोली में आते हैं कि न की टोली में। जैसे हेमा है तो इसके नाम में म आता है, तो यह म की टोली में जाएगी। इसके बाद मानू है। मानू में म और न दोनों आता है, पर म पहले आता है तो यह म की टोली में ही जाएगा। स्वामी
स्वामी में म आता है तो यह भी म की टोली में जाएगा। नीलू, नीलू में न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। उमर, उमर में म आता है तो यह म की टोली में जाएगा। यहाँ पे आप उमर को देख भी सकते हो। धना, धना में न आता है तो यह न की टोली में है और धना को आप यहाँ पे देख सकते हो। मुरुगन, मुरुगन में म और न दोनों ही आता है परंतु म पहले आता है तो यह म की टोली में जाएगा। हमीदा, हमीदा में म आता है तो यह म की टोली में जाएगी। मोहित, मोहित में म आता है तो यह माँ की टोली में जाएगा। माधवन, माधवन में म और न वापस से दोनों ही आते हैं तो हमें जैसे कि हमने बताया कि म पहले आया है तो यह म की टोली में जाएगा। अगर न आया होता पहले तो न की टोली में ये जाता। निर्जा, निर्जा में न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। नूनू, नूनू में न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। राजन, राजन में न आता है तो यह भी न की टोली में जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितने न की टोली के बच्चे मिले और कितने म की टोली के, तो यह देख लेते हैं। हमें यहाँ पे हेमा मिली तो यह म की पहली टोली है, पहले टोली की पहली बच्ची है। दूसरा मानू, दूसरा बच्चा माँ की टोली का। तीसरा स्वामी, तीसरा बच्चा माँ की टोली का। नीलू, नीलू न की टोली में आती है तो अभी हम इसको म की टोली में नहीं गिनेंगे। उमर, उमर में भी म आता है तो यह चौथा बच्चा है माँ के टोली का। धना, धना में न आता है तो यह म की टोली में नहीं आएगा। मुर्गन, मुर्गन में म आता है तो यह म की टोली का पांचवा बच्चा है। हमीदा, हमीदा में भी म आता है तो यह छठी बच्ची है। मोहित, मोहित में भी म आता है तो यह सातवें बच्चा है। माधवन, माधवन में भी म आता है तो यह आठवां बच्चा है। निर्जा, निर्जा में न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। नुन्नू, नुन्नू में भी न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। राजन, राजन में भी न आता है तो यह न की टोली में जाएगी। तो सब मिला करके यहाँ पे पूरे 8 बच्चे हैं म की टोली के। तो यहाँ पे 8 की टोली, 8 बच्चों की टोली है म की टोली में। हमें यहाँ पे अगला दिया गया है न की टोली में, तो हम वापस से गिनेंगे और 9 की टोली में कौन कौन से बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं वह जानेंगे। नीलू, नीलू न की टोली में है तो यह पहली बच्ची है न की टोली की। और धना, धना में भी न आता है तो ये दूसरा बच्चा है न की टोली का। और निर्जा, निर्जा में भी न आता है तो यह तीसरी बच्ची है न नाम की टोली की। नुन्नू, नुन्नू में भी न आता है तो यह चौथी बच्ची है। और राजन, राजन में भी न आता है तो यह पांचवा बच्चा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 बच्चे हैं न की टोली में। अब तुम भी कक्षा में झटपट ऐसी टोलियाँ बनाओ। हमें यहाँ पे बोला गया है कि कक्षा में ऐसी टोलियाँ हमें बनानी है। अरे कुछ बच्चे छूट गए, जैसे इस चित्र में कुछ बच्चे छूट गए, जैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मोहित है म की टोली में, हमीदा है म की टोली में, मुर्गन है म की टोली में और धना है न की टोली में। हेमा, हेमा म की टोली में है पर वह नहीं है इस चित्र में, तो यहाँ पे कुछ बच्चे छूट गए हैं। अगले पन्ने में हमें बताया गया है अंगूठे की छाप के बारे में। हमें इन्हें पहचानना है। ये तुम हो और तुम्हारा दोस्त, इनके नाम लिखो। हमें यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम छाया है और मेरी दोस्त का नाम मानवी है, तो यहाँ पे मैंने मानवी और छाया लिख रखा है। अगला है हाथी, तो हाथी का यहाँ पे चित्र बनाया गया है, तो यहाँ पे मैंने हाथी इसका नाम लिख दिया है। तितली, तितली है यह, और तो यहाँ पे मैंने तितली का नाम लिख दिया है। बिल्ली, यह बिल्ली है, तो यहाँ पे मैंने बिल्ली का नाम लिख दिया है। आपने यह चीज़ गौर की होगी कि यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे से लाइन्स हैं।
वह लाइन अंगूठे के छाप में आती है। यहाँ पे बंदर भी है और बंदर में भी ऐसी ही कुछ कुछ छोटी छोटी सी लाइन है। तो यह यहाँ पे मैंने बंदर लिख दिया है। चिड़िया, चिड़िया में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं अंगूठे का छाप है। मछली, यह मछली है तो यहाँ पे मैंने मछली लिख दिया है। मकड़ी, यह मकड़ी है तो यहाँ पे मैंने मकड़ी लिख दिया है। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। तो यहाँ पे हमें यह सब बताया गया है कि अंगूठे के अंदर छिपा है एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है पहचानो अंगूठे के इन छापों में और क्या क्या छिपा है। तो यहाँ पे हमें इन सब के बारे में नाम लिखना। अब इन अंगूठों के छाप में तुम भी कुछ जोड़ो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें जोड़ करके इसे ऐसा बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ अंगूठे के छाप आपको पहले से ही मिलेंगे और कुछ कुछ अंगूठे के छाप आपको खुद बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने इसमें बनाया है अलग अलग तरह से। यहाँ पे आपको अगली चीज़ बताई गई है, अपने अंगूठे के छाप से कुछ और बनाओ। तो यहाँ पे बिल्ली मैंने बनाया है, मछली बनाया है, तितली बनाया है, मकड़ी बनाई है, मैं और मेरी मम्मी बनाई है। और यहाँ पे अंगूठे के छाप से मैंने पेड़ भी बनाया है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे मैं एक पन्ने पे सब करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने रंग ले लिए हैं, इसमें से मैं कुछ रंग चुन लूँगी। यहाँ पे मैं फेस कलर यूज़ करने वाली हूँ और थोड़ा सा ब्राउन कलर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेस कलर डाल दूँगी। अपने हाथ को पानी में धो देना है। इसको अच्छे से धोना है ताकि रंग जो है वो छूट जाए। इसके बाद अपने हाथ को कपड़े में पोंछ लेना है। फिर दूसरा रंग ले लेना है। थोड़ा सा रंग मैं यहाँ पे इसमें मिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसका उपयोग करूँगी। अगर आपके पास रंग नहीं है और आप अपने पास वाले स्टेशनरी से ख़रीद नहीं पा रहे हैं तो आप हल्दी में पानी डालकर उसका एक घोल बना दीजिए और फिर उसको इस तरह से उपयोग कर लीजिए। या तो फिर आप बीटरूट को थोड़ा सा घिस के उसके रस को भी रंग की तरह उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना अंगूठा इसमें रंग में लगा दूँगी। अगर रंग सूख गया हो थोड़ा सा तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना। कुछ इस तरीके से 2-3 बूंद ही डालना है। इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके गीला कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको अपने अंगूठे पे लगा दिया है। यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी ऐसे। यहाँ पे इसका छाप आ गया है। तो इसी के ऊपर आप थोड़ी देर सूखने के बाद तो इस तरीके से आप छाप बना करके अपनी उंगली को पानी में धो लें। अब एक कपड़े की सहायता से अपने हाथ को पोंछ लें। यहाँ पे रंग आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास रंग नहीं हो तो क्या करना है, हाँ, पर यह ध्यान रखिए कि आप थोड़े से ही उसको क्वांटिटी में लें, नहीं तो वह बर्बाद भी होगा और आपकी मम्मा उसके लिए आपको डांटेंगे भी। या तो फिर अगर आपके जगह पे स्टेशनरी ओपन है तो वहाँ से आप 10-20 रुपए में यह रंग खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप इसके और भी तरह तरह के छाप बना सकते हैं। यहाँ पे यह रंग सूख गया है अच्छी तरीके से, तो इसके ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन बना दूँगी। मैं यहाँ पे एक मछली बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने मछली का डिज़ाइन बना दिया इसके ऊपर और ये अब मछली लग रही है। तो आप इस तरीके से अलग अलग रंग के साथ कर सकते हो। यहाँ पे वेस्ट ना हो तो आप इसको अलग अलग तरह की आकृति बना करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसी तरह से अब मैं अपने आप को और मेरी मम्मी को इसमें ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं कुछ चित्र बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे रंग को उपयोग करके काफ़ी सारे अंगूठे के छाप बना लिए हैं। इसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं डिज़ाइंस। यहाँ पे मैं पहला डिज़ाइन करूँगी ऐसे। इस तरीके से आप अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना दीजिए। आप चाहो तो इसको रंग भी कर सकते हो इस तरीके से पेंसिल से ही, जिससे यह बाल जैसे लगेंगे। और इस तरीके से आप आँख बना लीजिए और यहाँ पे नाक, यहाँ पे मुंह। तो यहाँ पे मैंने एक लड़के का चित्र बना लिया है। यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के चित्र बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप पेंसिल से बाल बना सकते हैं। आँख ऐसे ऐसे गोल, थोड़ा सा पार्ट छोड़ करके ऐसे करके काला करते हैं। जहाँ पे नाक, यहाँ पे मुंह, ऐसे ही आप अलग अलग तरह के चित्र बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अब एक दो लड़कियों के चित्र भी बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप लड़कियों के चित्र भी बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप और भी अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं इसको साइड में करती हूँ और हम दूसरे रंग से भी इसको बना लेते हैं। दूसरा पन्ना निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा पन्ना निकाल लिया है और अब मैं दूसरा रंग इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग तरह के रंग ले लिए हैं वापस से वही। तो अभी मैं इसमें आपको यह पेड़ बनाकर जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। इस तरीके से आपको रंग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर थोड़ा सा ले लिया है। साइड में ही मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लूँगी। अगर आपके रंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं तो उसके अंदर आप पानी भी मिला सकते हैं, जिसकी वजह से वो पतले हो जाएंगे। पानी डाल करके इसे ऊपर से पोंछ देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। इसको पोंछ लेते हैं अब। हाथ को भी पोंछ लेंगे। सबसे पहले आप अपने अंगूठे पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी अपने अंगूठे पे लगा लिया है। अब मैं इसको अपने जो रंग मैंने यहाँ पे लिए हैं उसमें डुबो दूँगी। यह रंग मेरे हाथ पे आ गया है। तो अब इस तरीके से मैं
कुछ इसके ऊपर प्रिंट्स बनाऊंगी। इसे हम फिंगरप्रिंट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं कई सारे फिंगरप्रिंट्स लगा दूंगी, जिसकी वजह से यह ऐसा लगे कि बहुत सारे यहाँ पे पत्ते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे फिंगरप्रिंट्स बना लिए और मेरा जो रंग मैंने लिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। अपने हाथ को धो लेंगे और कपड़े में पोंछ लेंगे। यह धोना और फिर उसको पोंछना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारे जो रंग है वो एक दूसरे में ना मिले, और जिससे गलत काम बेसिकली सीधा सीधा बोला जाए तो फिर वो फैलेगा नहीं, ठीक है, और हमारा जो चित्र है वो बहुत अच्छे से बनेगा। इसी तरीके से मैं ब्राउन कलर में भी अपने फिंगर को डिप कर दूंगी। यहाँ पे ऐसे कर करके मैं कई बार चला दूंगी ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए और साथ ही साथ थोड़ा सा लंबा हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 बार बनाया है, इसके ऊपर हम 2-3 बार वापस से कर देंगे ताकि ये डार्क हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रंग दिया है और यह एक पेड़ बन गया है। अभी हम अपने हाथ को धो करके वापस से पोंछ लेंगे, और इसको आप धो ले या तो फिर अपने मम्मी को बोलिए यह साफ़ कर देंगी। आप इसको धो करके ही अगले रंग के लिए इस्तेमाल करें। रंग को अब हम साइड में रख देते हैं। यह जब अच्छी तरीके से सूख जाए, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा बहुत सूख गया है, तो अभी मैं इसके ऊपर डिज़ाइंस बना दूँगी। इस तरीके से आप आराम आराम से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें। ज़्यादा तेज़ दबाएंगे तो यह ऐसे तरीके से फट जाएगा। तो यहाँ पे ही पेड़ तैयार हो गया है। तो अभी इसको भी हम साइड में रख देते हैं। आप इस तरीके से अलग अलग तरह के चित्र बना करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मकड़ी इस तरीके से सेम बनाया है। यहाँ पे मैंने चिड़िया अलग थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे बस पंख डाल दिया है। और बाकी सब मछली, हाँ मछली भी मैंने सेम बनाया है। तितली मैंने अलग बनाया है। बिल्ली मैंने सेम बनाया है। अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।